अब करेंगे न च द्वितीय क्षणादेह दुख नाशकत्वं कल्प्यम कारणनाशस्य कार्यनाशकतायाः कृत्वेन तेनैव उपपत्तौ अस्माभिः तद् अकल्पनात्। करेंगे यदि द्वितीय क्षणादेह दुख नाशकत्वं कल्प्यम न कल्प्यम, क्योंकि ऐसा करें कि मान लीजिए हम मान लेंगे ऐसा कि प्रकृति के संयोग से ही दुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो दुख भी दूसरे क्षण में अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रकृति के वियोग हो जाने के बाद दुख बना रहेगा, लेकिन वो दुख भी क्या होता है, क्षणिक होता है। एक क्षण उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट ही हो जाता है। उसकी काल ही क्या है, दुख क्षणिक मानते हैं, तो क्षणिक होने से द्विक्षणावस्था ही है, तो दूसरे क्षण के बाद अपने आप नष्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा भी मानने में क्या समझता है, अब नैमित्तिक बंधन मान लिए, तो ऐसे भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कारणनाशस्य कार्यनाशकतायाः क्लिप्त्वेन तेनैव उपपत्तौ अस्माभिः तद् अकल्पना। करेंगे कारण के नाश से ही कार्य की नाश होती है, ये सामर्थ्य होने से, ऐसा नियम होने से, उसी की उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से हमारे द्वारा ऐसी कल्पना की गई है। क्योंकि प्रकृति के संयोग से ही तो उत्पन्न हुआ है दुख, तो दुख का नाश भी क्या, दुख का कारण क्या है, प्रकृति का संयोग। यदि दुख का कारण मानोगे, मान रहे हैं, तो दुख का नाश भी का कारण किसको मानोगे, वियोग का मानो, यही लाघव है। इसलिए अतिरिक्त द्वितीय क्षण में जाकर के वो नष्ट हो गया, ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। करेंगे कल्पना हमारे द्वारा ठीक नहीं है, क्योंकि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारणों का नाश कर दिए तो दुख भी नाश हो जाएगा। यानी कि प्रकृति के संयोग से दुख हुआ है, तो प्रकृति के संयोग का नाश हो जाने पर, यानी कि वियोग हो जाने पर दुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए द्वितीय क्षण वाला सिद्धांत लाओगे तो चलो वर्तमान दुख तो द्वितीय क्षण वाला नष्ट हो जाएगा, लेकिन अनागत दुख उसको कैसे नष्ट करोगे? उसके लिए तो एक ही उपाय है, प्रकृति के संयोग का वियोग करना पड़ेगा, नाश करना पड़ेगा। इसलिए द्वितीय क्षण वाला बीच में ला करके लफड़ा मत करो, सीधा सीधा ये मानो कि प्रकृति के संयोग से ही दुख होता है और उसका संयोग नहीं होता तो दुख निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही कल्पना करनी चाहिए, इससे अतिरिक्त कल्पना ठीक नहीं है। और करेगा वृत्ति ही दुखादेह उपादानम, और ये वृत्ति, ये दुख का उपादान क्या है, यानी दुख का कारण क्या है, वास्तविक कारण तो प्रकृति का संयोग कर रहे हैं ना। वो प्रकृति का संयोग भी, प्रकृति का मतलब है 23 तत्व। कार्य प्रकृति में देखेंगे तो महदादि से लेकर पंचभूत पर्यंत कितने तत्व हैं, 23 तत्व हैं। तो 23 तत्वों का बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, और सबको दुख का कारण मानोगे क्या, तो है कि नहीं, उसमें भी एक जो वृत्ति है, जो कि बुद्धि की वृत्ति है, महातत्व, जो प्रकृति की प्रथम विकृति है महातत्व, वहीं से पहला ही बंधन बंध गया जीव। चिदाचित की ग्रंथि कहते हैं कहाँ लगी हुई है, प्रकृति और बुद्धि सत्व में, ये पुरुष में और बुद्धि में। जीव आणि आत्मा अलग माना है, एक माना है? जीव आणि आत्मा, जीव ही आत्मा है, अवस्था का अंतर है। वही आत्मा जो है, एक सूत्र है ना, विशिष्टस्य जीवत्वम अनुभव व्यतिरेकात्, वही आत्मा जो चिन्मात्र है, चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप वाला है, वही जब अंतःकरण आदि उपाधियों से युक्त हो जाता है, प्राण आदि से युक्त हो जाता है, तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। इसलिए जीवात्मा, तो आत्मा में जीव विशेषण है, आत्मा विशेष्य है। तो विशेषण क्या है, क्या जुड़ा है, आत्मा में क्या चिपका हुआ है, जीव। जीव क्या है, प्राण आदि क्रियाएं, अंतःकरण आदि ये सब ही हैं, अंतःकरण ही उपाधि है। मुख्य अंतःकरण, एक बार अंतःकरण से जुड़ गया तो उसके बाद श्रृंखला अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे एक रस्सी को एक जगह से जोड़ दिया जाए, गांठ लगा दिया जाए, तो हर एक जगह गांठ मारने की आवश्यकता है रस्सी में, उसके बाद एक गांठ ही समस्त रस्सी के जुड़ाव का। इसलिए एक महतत्व जो बुद्धि तत्व है, और उसमें जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वही बंधन हो गया, और उसके बंधन से ये तमाम श्रृंखला जो है अहंकार से लेकर के और पंच महाभूत पर्यंत अपने आप जुड़ जाती है। इसलिए बंधन कहाँ है, बुद्धि में है। कौन सी
बुद्धि में उठती है। बुद्धि में उठती है। हाँ, वृत्ति बुद्धि में उठती है। इसलिए यहाँ कहा देखिए, वृत्ति ही दुखादे उपादान। दुखादि का उपादान क्या है, कारण क्या है, वृत्ति। और वृत्ति किसका धर्म है, बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। तो मानव अंतःकरण ही दुख का उपादान कारण है।